हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं कि एक बार आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको डॉक्टर से विजिट कब करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ में लेके जाना चाहिए। पहली बार अपने डॉक्टर से मिल रहे हैं तो कौन कौन सी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि देखो जहाँ पर आप बात करें पहली मीटिंग की तो उसमें आपको आपकी पास्ट हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। स्पेशली यदि आपकी थायराइड की दवाई चल रही है या फिर आपकी डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, हाइपरटेंशन की दवाई चल रही है, और यदि आपकी इनफर्टिलिटी के बाद प्रेगनेंसी रुकी, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल नहीं रुकी, दवाई लेने के बाद प्रेगनेंसी रुकी है, तो वो सारी हिस्ट्री भी आपको डॉक्टर को बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा समझते हैं कि पहले 10-15 दिन में डॉक्टर से मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, घर पे वेट करते हैं। और उसमें कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि इनिशियली डेज में पहले 10-15 दिन में ही वहाँ पे बच्चा मिस हो जाता है। शुरू से हमें प्लान करना पड़ता है। तो पहली मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उसमें आपको सारी गाइडेंस लेनी भी होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको डॉक्टर को पूछने चाहिए, आप नहीं पूछते, डॉक्टर सामने से कुछ बताएंगे नहीं और अच्छी अच्छी बातें आप मिस कर देंगे। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको डॉक्टर को पूछनी चाहिए, आपको वो नॉलेज होना ज़रूरी है पहले 3 महीने के अंदर। और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको डॉक्टर को बतानी चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी के जो 9 महीने वो स्मूथ चले। और इनिशियली स्पेशली पहले 3 महीने में बच्चा मिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर ही हम अच्छे से ध्यान रख दें तो बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, हमारी प्रेगनेंसी हेल्थी चलती रहे। तो ये डिटेल वीडियो आज हम आपके लिए बनाए हैं, तो आखिरी तक देखते रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मीटिंग में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपको क्या क्या चीज़ें का इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आपको लेनी ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, जाना कब चाहिए। तो देखो पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जनरली जैसे पीरियड मिस होता है 2-3 दिन में आपको कर लेना चाहिए। यदि उसमें हल्की लाइन आती है तो कभी कभी आप ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पर आप नहीं जाएंगे कि डार्क लाइन आ जाने दो, अच्छे से कंफर्म हो जाने दो, बाद में मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो ऐसा नहीं करना है। यदि आपको विजिबल हल्की लाइन भी आती है तो भी गायनिक को कंसल्ट कर लो, वहाँ पे प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां चालू हो जाएगी तो वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाएगी। वरना हल्की लाइन आने के बाद बहुत सारे केसेस में पीरियड आ जाते हैं, तो हल्की लाइन आए या डार्क लाइन आए तुरंत उसी दिन आप अपने गायनिक को कंसल्ट कर लीजिए। अभी आपकी और कोई ट्रीटमेंट चल रही थी तो उस डॉक्टर को भी कंफर्म करो एक बार कि मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, और उसके पास भी गाइडेंस लो कि उसकी तरफ से कोई और मेडिसिन की तो ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपकी कहीं और ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं या आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, तो उस डॉक्टर को भी एक बार आप इन्फॉर्म कर दीजिए, वो आपको आगे गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो जैसे आपकी यूपीटी पॉजिटिव आए तुरंत उसी दिन आपको गायनेक को कंसल्ट कर लेना है। दूसरा, वहाँ पे आप लेके क्या क्या जाएंगे। तो यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी रुकी है तो ऑब्वियस आपके पास कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं होंगे, तो आप अपनी यूपीटी की फ़ोटो लेके चले जाइए। लेकिन आपकी सेकंड ईयर प्रेगनेंसी है या फिर आपकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी रुकी है तो वो फाइल साथ में ले जाना ना भूलें। दूसरा, मैंने जैसे आगे बताया था, आपकी जो जो दवाइयाँ चल रही है, जैसे आपकी शुगर की कोई दवाई चल रही है या थायराइड की कोई दवाई चल रही है या हाइपरटेंशन की या एपिलेप्सी की आपकी दिक्कत है उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, या फिर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है जैसे डिप्रेशन या और कुछ फोबिया वगैरह कुछ भी, यदि उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो जो भी मेडिसिन अभी आप ले रहे हैं वो सब साथ में ले जाना ना भूलें और अपने फिजिशियन की फाइल को साथ में ले जाना ना भूलें, क्योंकि उसके अंदर डोजेस आपके जो जो रिपोर्ट्स में ऊपर नीचे होता वो सब उसमें रहेगा डिटेल, तो आपकी फाइल आपको साथ में ले जाना है। दूसरा, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट रही हो तो बताइए ताकि आपकी और प्रोजेस्टेरोन वगैरह दवाई इंजेक्शन से यदि उसको कुछ ऐड करनी हो, आगे मिसकैरेज की हिस्ट्री हो तो वो बताइए, क्योंकि एक बार बच्चा मिस हुआ हो तो दूसरी प्रेगनेंसी में और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये फिर से ना हो। तो वो केस भी आपको डिस्कस करना है कि आगे प्रेगनेंसी रुकी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आगे कोई दिक्कत आई थी, ये सब आप वहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा। दूसरा, आप स्पेसिफिक डाइट के लिए पूछ सकते हैं। देखो जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी रुकेगी उसके बाद डाइट आपका चेंज होने वाला है। स्पेशली मॉर्निंग में आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, फिर डेली का नारियल पानी पी लेना है, फिर आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी।
तो वो सारी चीज़ों का गाइडेंस आपको डॉक्टर के पास से लेना है। यदि आप प्रेगनेंसी डाइट में ध्यान देंगे तो बच्चे का विकास अच्छे से होता रहेगा, उसका वजन अच्छे से बढ़ेगा, एमनियोटिक फ्लूइड कम नहीं होगा, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो आपका प्रेगनेंसी डाइट भी आप वहाँ पे बनवा लीजिएगा। योगा एक्सरसाइज का पूछ लीजिएगा। यदि आप पहले से एक्सरसाइज योगा करते हैं तो पहले 3 महीने में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो योगा और एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है वो आपको गाइडेंस वहाँ से लेना है। पहले 3 महीने में आप रिलेशन नहीं रख सकते हैं, स्पेशली यदि आपको आगे कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है या फिर आपकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी या नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो, तो पहले 3 महीने में आपको रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना है। 3-3.5 महीने के बाद आप रिलेशन इच्छा हो तो रख सकते हैं। ट्रैवलिंग वैसे ही नहीं करनी। यदि कोई इमरजेंसी ट्रैवलिंग या फिर प्लान ट्रैवलिंग हो तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि मैं ट्रैवलिंग इस टाइम पे कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। आपको जो जो मेडिसिन देते हैं उसको आपको अच्छे से लेते रहना है। कभी कभी मेडिसिन में ऐसा बोलते हैं कि पहले 3 महीने में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है या वहाँ पे अभी बच्चे का विकास भी नहीं होता, लेकिन पहले 3 महीने में बच्चा पूरा तैयार होगा, उसके ऑर्गन डेवलप होते होंगे, तो उस टाइम पे फोलिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन बहुत अच्छे से आपको लेना है। तो डाइट भी अच्छे से ले लीजिएगा, दवाइयाँ भी अच्छे से जो देते हैं वो आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो पहली मीटिंग में आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो जो दवाई चलती है उसका डिस्कशन कर लीजिए, उसके डोजेस चेंज होंगे तो एक बार फिजिशियन से भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे थायराइड, डायबिटीज़, इस सब ऐसे डोज है, मेंटल डिसऑर्डर, जो भी आपकी दवा चल रही होगी प्रेगनेंसी के दौरान वो चेंज होनी है, तो एक विजिट अपने फिजिशियन को भी करनी पड़ेगी ताकि वहाँ पे डोज प्रेगनेंसी के मुताबिक वो सेट करके आपको देंगे। अभी इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। दूसरा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको Q&A लाइव सेशंस होते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।